हेलो एवरीवन जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप सबको अपडेट करने के लिए एक छोटा सा क्लिप बना रही हूँ कि अब शायद 1 या 2 वीक या फिर शायद कुछ दिनों के लिए मेरे ब्लॉग्स ना आए और मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ, इसलिए कि साबिर का एक्सीडेंट हो गया और शॉर्टकट रोड पे उसकी ड्यूटी थी। शॉर्टकट, कमालिया और गोजा, 3 जगहों पे उसने विज़िट करना होता है एक वीक में। शायद 2 दिन के बाद गोजरा, 2 दिन के बाद कमालिया और 2 दिन के बाद शॉर्टकट। लेकिन आज वो अपनी जॉब लगने के बाद पहली दफ़ा कमालिया शॉर्टकट गया था और वहाँ पे रोड जो था वो बन रहा था और साबिर को अपने सामने उसकी बाइक हो या गाड़ी उसके सामने कुत्तों के आने से बहुत डर लगता है और उसे लगता है कि उनकी भी जान है और उनको ज़्यादा दुख होता होगा। पता नहीं कैसे चोट लगती है, कैसे है, शायद मर जाते होंगे या कितने दिन तक उनको चोट रहेगी। ये सब सोचते हुए उसे कभी भी ना अपनी गाड़ी से कभी हिट की है, कभी किसी जानवर को, ना किसी परिंदे को, ठीक है। और बाइक पे भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ कि उसने सामने से आ रहे थे कुत्ते, आपस में लड़ रहे थे और साबिर को ये था कि मैं इनको हिट ना कर दूं। साबिर अपनी बाइक साइड पे कर रहा था और साइड पे करते करते ध्यान उनकी तरफ था, आगे देखा नहीं। रोड जो था वो बन रहा था, जिसे कहते हैं बजरी, वो पूरे रोड पे बिछी हुई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये वाली जो चीज़ है यहाँ से स्किन उतर गई है, दांत टूट गए हैं और ये वाला जो होंठ है इधर से उतर गया था, उसके स्टिचेस लगे हुए हैं। और इसके अलावा उसके फोरहेड पे इधर चोट लगी है, आईब्रोज़ पे, उसके घुटने और उसके बाजुओं पे, उसके पाँव पे, हाथों पे सारे स्कार्स हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। हम सब लोग बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा दुआ की खुदावन से। एक्चुअली ये जो इंसिडेंस है वो दोपहर 2 बजे का है। हमें जब पता चला था तब था टाइम 4 बजे का, अभी 7 बजे का टाइम है शाम का। और ऐसे है कि हमें 4 बजे भी ऐसे पता चला था कि पापा ने मामू को कॉल करके बुलाया था और मामी ने मुझे कॉल करने के लिए कॉल की कंफर्मेशन के लिए कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मुझे, अम्मी को और घर में किसी को भी नहीं बताया था। पापा ने, साबिर का दोस्त आया था पापा को लेने कि अंकल बात सुने मेरी, तो पापा उसकी बात सुन के और बस जल्दी से घर से निकल गए। और हम लोग खाना लंच करने वाले थे, चावल सामने रखे हुए थे, चने का आज सुबह ही अम्मी ने नाश्ते में बना लिए थे और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे पापा का लंच के लिए। लेकिन पापा हमें बताए बिना ही चले गए थे। और फिर मैंने कॉल की, अम्मी ने भी कॉल की, मैंने भी कॉल की, हम सब बहनों ने बार बार कॉल की, पापा आप किधर हैं, साबिर क्यों नहीं अभी तक आया। उसने तो 15 मिनट में वापस आ जाना था, उसकी ड्यूटी का टाइम 1 बजे ख़त्म हो चुका था। पापा कहते हैं कि वो स्लो ड्राइव कर रहा था इसलिए वो आ रहा है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। हमने उसे मैसेज किए, वॉइस मैसेजेस किए, नंबर पे कॉल्स कर रहे थे, हम लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे, लेकिन उसकी कॉल नहीं पिक हो रही थी। फिर उसका दोस्त आया, कहता है अंकल मेरी बात सुने। पापा को लेके वो चला गया। फिर भी हम लोग कॉल्स करते रहे, पापा को भी, साबिर को, पापा लोगों ने पिक नहीं की। फिर मुझे मामी ने जब कॉल की कि साबिर किधर है और एक्सीडेंट किसका हो गया, तो हमारा मामू भाग के गया है और किसी बाइक लेके गया है, रिक्शा शायद ले जाना उसे मुनासिब नहीं लगा मामू को। और जब मामू लेके चले गए थे जी, मोटर बाइक पे गए मामू। और फिर जब मामू और पापा और साबिर का दोस्त वहाँ पहुँचे ना, जिधर साबिर का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे कोई और भी था जिसकी गाड़ी थी वाइट कलर की। पापा कहते उसने साबिर बता रहा था पापा को कि उसने साबिर को देखा गिरे हुए और उसने एकदम से गाड़ी रोकी और उसने साबिर को पूछा कि वो ठीक ठाक है और चोट जो थी वो लग गई, चोट जो थी किस्मत में, वो कहता वो तो लग ही गई है। साबिर कहता उस आदमी को कि भाई मुझे ना ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे इधर से उठा लें, मुझे ना जलन हो रही है, जो ज़ख्म है उन पर जलन हो रही है। उस आदमी ने उठाया साबिर को और दरख्त के नीचे एक चारपाई पड़ी हुई थी, वहाँ पे उसने ना साबिर को लटा दिया।
और उसके बाद जो 1122 है वो आई रेस्क्यू और साबिर को लेके चली गई। अभी पापा लोग वहाँ पहुँचे नहीं थे कि पापा लोग के पास से रेस्क्यू गुजर गई। फिर वो गाड़ी वाला पापा लोग से मिला कि ये आपका बेटा है, पापा ने फिर बताया। फिर जब उसने देखा ना गाड़ी वाले ने कि ये इसके घर वाले आ गए हैं, तो फिर गाड़ी वाला चला गया, वरना उसने साबिर को DHQ हॉस्पिटल पहुंचा के फिर जाना था। और फिर जब हमें पता चला, अम्मी तो पहले ही रोई जा रही थी, अम्मी ना लंच करी थी और हमने सोचा था कि हम लोग कपड़े धो लेंगे। दोपहर 1 बजे पानी आया था, ना अम्मी कपड़े धो रही थी, ना अम्मी का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। हम लोग बैठे हुए थे लंच करने, लेकिन अम्मी कह रही थी मेरा दिल नहीं कर रहा लंच करने को। अम्मी कह रही थी मैं अंदर डाल रही हूँ नवाला, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नवाला मुझे खा जाएगा, मुझसे अंदर निगला नहीं जा रहा नवाला, ठीक है। और जैसे अम्मी के दिल को पता नहीं क्या हो रहा था, आखिरकार माँ है, माँ को तो पता चल जाता है ना कि मेरी औलाद के साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो फिर अम्मी बाहर गली में जाकर बैठ गई। हमारे इतना इसरार करने पे भी अम्मी 2 बजे जाकर बाहर धूप में सीढ़ियों में बैठ गई कि साबिर आता होगा मैं उसे देख लूँ। पापा को कॉल करे थे, पापा उठा ही नहीं रहे थे, पिक नहीं कर रहे थे। और जब कॉल पिक की वो कहते कुछ नहीं हुआ, टेंशन ना लो, साबिर बिल्कुल ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। और जब मम्मी ने मुझे कॉल की, फिर मुझे समझना है कि मैं अम्मी को कैसे बताऊँ, क्योंकि उनकी तबीयत तो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको ऐसे लग रहा था जैसे साबिर को कुछ हो गया, उनको पता चल गया था। और फिर ना मैं अम्मी के पास गई नीचे, मैंने फिर अम्मी मेरी तरफ देख के रोने लग गई। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी कुछ नहीं हुआ, साबिर की ना थोड़ी सी चोट लग गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है और ज़्यादा चोट नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो यही बता रहे थे सारे, पापा भी यही बता रहे थे, हर कोई मुझे यही बता रहा था, ठीक है। और जब फिर सारे मेरे मामू लोग, मेरी मासो, चाचू सारे आ गए। फिर जब उन्होंने चाचू जाने लगे, फिर अम्मी कहती मुझे साथ लेके चलो। फिर चाचू के साथ अम्मी चली गई बाइक पे हॉस्पिटल। सारे मामू और मामियाँ, सारे मासो लोग सारे हॉस्पिटल पहुँच गए और हम लोग घर बैठे इंतज़ार करते रहे, चाची हमारे पास बैठी। और फिर जी हमने जब वो घर आए तब मैंने देखा उसके सारे कपड़े खून से भरे हुए थे और उसकी जो पैंट थी ना, ड्रेस पैंट उसने नहीं पहनी थी, शायद आज उसे नज़र लग गई थी किसी की। इतना प्यारा लग रहा था वो, सुबह जाते हुए आज उसने नए कपड़े पहने हुए थे। उसने अम्मी और पापा से ज़िद करके नए कपड़े लिए थे कि मैं अब ना ड्रेस पैंट और जो शर्ट है ना वो मेरे पास नहीं है। उसने ज़िद करके नए कपड़े लिए थे और उसने ना जब पहने ना नए कपड़े, वो रेडी स्टेडी हुआ। अम्मी कहती बहुत प्यारा लग रहा है, पता नहीं किसी की नज़र लग जानी है तुझे, ध्यान से जाना। और हर बार जब भी जाता था ये कहता था अच्छा माँ जग जीवन मिले, लेकिन अम्मी कहती थी ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं कहते, लेकिन फिर भी नहीं मानता था। और आज अम्मी कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुमने नज़र लगवा लेनी है, इधर आओ मैं दुआ दूँ। अम्मी ने फिर उसे दुआएं दी, कहता है फिर भी मजाक करता करता उतर गया, चला गया। और जब वो घर आया उसकी पैंट जो थी उसे निक्कर बना दिया गया था, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी घुटनों पे और पाँव पे और कोहनियों पे, और शर्ट भी पूरी ब्लड से भरी हुई थी। हमारे घर से एक दफ़ा फिर हमारे घर ऐसे हो गया जैसे मातम हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर, रोने की इतनी आवाज़ें। और अभी साबिर जो है उसे पेन किलर्स वगैरह दे के सुला दिए, और लेकिन उसके अभी भी गर्मी है और कभी लाइट आ रही है कभी ऑफ हो रही है। मौसम सुबह से बिल्कुल अजीब सा था, लेकिन इस टाइम अभी हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि उसे ऊपर ला के लिटाया जाए, क्योंकि आंधी टाइप है और मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। और अगर हम लोग उसे ऊपर ला कर लिटाएंगे ना तो मट्टी बहुत ज़्यादा उसके स्कार्स पे ना लग जाएगी और फिर उसे जलन होगी। डॉक्टर ने पोलीफेक्स दी है और उसके अलावा बहुत सारी पेन किलर्स दी हैं। अब चाचू आएंगे शाम टाइम, चाचू आएंगे फिर उनसे मैं पूछूंगी कि साबिर के लिए ना कोई पेन किलर इंजेक्शंस टाइप हो ना तो वो उसे लगवा दी जाए, ताकि वो बेहतर महसूस करे, क्योंकि रात गुजारनी बहुत मुश्किल है। और उसके ना ज़ख्मों से जैसे पानी सा निकल रहा होता है, जैसे उसके खून और पानी मिक्स हो निकल रहा है उसके स्कार्स में से ना। और उसके एक्सरे करवाया था नाक का, उसकी नाक की जो हड्डी है बिल्कुल ठीक है, हड्डियाँ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ना चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं।
और फेस पे तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा छोटा सा काका था, जिस दिन साबिर पैदा हुआ था मैं छोटे से को अपनी गोद में लेके बैठी थी और मैं कह रही थी खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे भाई दिया है। और आज मैं उसे इस हालत में देख के हाथ पाँव जो है वो कांप रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं रोऊं, चुप कर जाऊं, क्या करूं, चीखें मारूं, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आप सब ने मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब ने मेरे भाई के लिए दुआ करनी है। और अगर आपके भाइयों के पास बाइक है तो प्लीज़ उन्हें कहें कि स्लो चलाया करें। और अगर उनके सामने कोई चीज़ आ जाती है तो उस चीज़ पे ध्यान देने के बजाय ना अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देकर अपनी बाइक को या अपनी जो भी सवारी है उसे साइड पे कर लें। तो चले ठीक है जी, आज की यही अपडेट थी। अब आंधी आ गई है और मैं जाने लगी हूँ नीचे। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे भाई के लिए आप सब ने दुआ करना नहीं भूलना और कमेंट में आप सब ने मेरे भाई के लिए दुआ लिखनी है, ठीक है।